हेलो बच्चों, मैं आप सभी के साथ हूँ और क्लास 10th का भी सिलेबस अपडेट हुआ है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट बहुत बड़ा एक चेंज आया है कमर्शियल मैथमेटिक्स में। पिछले साल एक चैप्टर ऐड हुआ था जीएसटी, जो उससे पिछले साल ऐड हुआ था वैसे वैट हटा के, बट कोई क्वेश्चन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उसमें कोई चेंज नहीं है। बैंकिंग में लास्ट ईयर चेंज आ गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, अब वही चेंज अभी भी बरकरार है कि सिंपल PN+R वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। शेयर एंड डिविडेंड हट चुका है, तो कमर्शियल में एक चेंज आया शेयर एंड डिविडेंड। कई कोचिंग्स में भी और कई स्कूल्स में ये चैप्टर हो चुका है, ICSE ने बहुत लेट करा है, बट हो गया तो अब नहीं पढ़ना। और बहुत बच्चों को शायद इसका शुक्रिया करना पड़ेगा ICSE को, क्योंकि कई बच्चों को ये चैप्टर में प्रॉब्लम आती थी एंड नाउ ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है। Now the second thing is algebra, linear equation नहीं हटा, again a simple chapter जो अभी भी नहीं हटा। Then the second chapter जो linear equation के है साइड में ही दे रखा है सेकंड कॉलम में, quadratic equation in one variable, nature of root solve, यानी पूरा चैप्टर वैसे का वैसा है। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Then after that ratio proportion, yes again an important chapter जो नहीं हटा, but direct simple application on proportion only ये हट चुका है। प्रपोर्शन के बेस पे जो सिंपल प्रॉब्लम्स आती थी यानी एप्लीकेशन आती थी यानी मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी, वो अब हट चुकी हैं सिलेबस से। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल अगेन अ सिंपल चैप्टर, सेम का सेम है, डिग्री 3 वाला नहीं आता तो रिमेंबर दैट। मैट्रिक्स अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज वो 11th में भी आता है। बस इसमें APGP में अगर आप ध्यान से देखें, फाइंडिंग देयर जनरल टर्म्स ये है, फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ये भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बट सिंपल एप्लीकेशन हट गए हैं, दैट मींस वर्ड प्रॉब्लम मोस्टली हट चुकी हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नो चेंज, बहुत अच्छा बात है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बस ये है। एज द साइंस ट्रांसफॉर्मेशन याद होगा अगर आपको ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चंस आते थे कि भाई अगर इसका छोटा मॉडल इतने का है तो बड़ा ओरिजिनल कितना होगा, वो वाले क्वेश्चन हट चुके हैं। इसका मॉडल का वॉल्यूम इतना है तो ओरिजिनल का कितना होगा, वो हट चुका। कंपैरिजन विद कॉन्ग्रुएंसी कीवर्ड्स बाय प्रोपोर्शनलिटी ये आएगा आपका, और आपका सबसे ज़्यादा ऐसी वाली सब चीज़ें आएंगी। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑन बेस ऑफ द इंक्लूजन ये हट चुका है। लोकाय ओए होए सबसे आसान चैप्टर था, बहुतों को बहुत मुश्किल लगता था, बट सबसे इजी चैप्टर था, वो हट चुका है पूरा का पूरा। सर्कल है, इसके बाद सर्कल में सारी चीज़ें हैं, बट सर्कल में भी कुछ चीज़ें हटी हैं। अगर आप लेफ्ट साइड कॉलम में देख रहे हैं, इफ टू सर्कल टचेज आउटसाइड द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन द सेंटर्स पासेस, ये वाली थ्योरम हट चुकी है। इफ टू कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, कॉर्ड्स वाली थ्योरम हट चुकी है। टेंजेंट थ्योरम हट चुकी है। तो इफ द लाइन टचेज द सर्कल एंड द फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, chord is drawn, angle between the tangent and the chord are respectively equal, corresponding alternate segment theorem। alternate segment theorem है और बाकी almost tangent वेंजेंट वाली theorem हट चुकी है, जिनके बेस पे क्वेश्चन आपको 10 ईयर में देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन पूरा है सर्कल में, बस वैसा नहीं है। मेंसुरेशन पूरी की पूरी है, मेंसुरेशन में कोई चीज़ नहीं हटी है। तो हम राइट साइड पे आ जाते हैं फटाक से। ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज, स्टैट्स नो चेंज, प्रोबेबिलिटी नो चेंज। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से चैप्टर में चेंजेस आए हैं। मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट चैप्टर को अगर इंपॉर्टेंस देना मांगते हैं तो फर्स्ट कमर्शियल करिए, बेस्ट है। लीनियर इक्वेशन पे जाइए। लीनियर इक्वेशन के बाद जब आप रेशियो प्रोपोर्शन पे आ सकते हैं, मैट्रिक्स पे आ सकते हैं, अगेन अ सिंपल चैप्टर्स। फैक्टर थ्योरम कर सकते हैं, यस अगेन अ सिंपल चैप्टर। एंड देन इसके बाद अगर हो सके तो APGP करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अभी मत आइएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्योंकि रिक्वायर्ड सम टाइम। गो फॉर द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। जैसे आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स कर लेंगे, देन यू कैन कम टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अप्रॉक्सीमेटली सितंबर का टाइम आ जाएगा जब तक मेरे ख्याल से। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन गो विद द ट्रिग्नोमेट्री। देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, तो उसमें वो हाइट एंड डिस्टेंस भी करना है। एंड देन आफ्टर दैट द लास्ट चैप्टर यू हैव टू डू दैट इज अ सर्कल। सो रिमेंबर दिस पैटर्न इफ यू रियली वांट टू गो स्कोर अ गुड मार्क्स। अभी जस्ट रिसेंटली जो रिजल्ट आया है, इसमें मेरे कई बच्चों के 99 और कुछ बच्चों के 90s की लाइन में मार्क्स आए हैं मैथ्स में। अगर मैं आपको श्योर करना मांगता हूँ कि अगर आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, सो आई कैन एश्योर दैट यस आई कैन मेक you to bring 100 out of 100 in the mathematics, which is very easy. So just follow it and remember the change of the syllabus. So hope you guys like this video. Please like it, subscribe my channel and share it, because
कई बच्चे हैं जिनको ये नीड है. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लविंग मी एंड योर सपोर्ट.